पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केचुआ। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो यह स्वपोषी कहलाते हैं। अगला प्रश्न, छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवशोषण। अगला प्रश्न है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवृत्ति अंग। छठा प्रश्न, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जंगली जानवर। 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में यौन संचरित रोग है, इनमें से कौन सा है जो यौन संचरित रोग है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा गोनोरिया। अगला प्रश्न है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है, कौन सा अंग होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पुंकेसर। क्वेश्चन 9 है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, मृतजीवी। 10 नंबर प्रश्न है, सही आहार श्रृंखला हमसे पूछा जा रहा है, तो सही आहार श्रृंखला कौन सा हो जाएगा? तो घास जो है, हिरन जो है क्या खाता है? घास। और शेर जो है वो छोटे छोटे जानवर हिरन को वो खाता है, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर प्रश्न है, पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है क्रिया? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग पनपता है, घेंघा रोग किससे पनपता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी के कारण। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? इसमें से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चबाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एटीपी। 15 नंबर प्रश्न है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। 15 नंबर प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा में। 17 नंबर प्रश्न है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो धारा मापने में एमीटर का उपयोग होता है। 18 नंबर प्रश्न है, वन संपदा उदाहरण है, किसका उदाहरण है वन संपदा? तो यह लकड़ी का उदाहरण है। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? तो ऑप्शन ए है 50 हर्ट्ज, बी है 60, सी है 70 और डी है 80। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 हर्ट्ज। 20 नंबर प्रश्न, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनित्र। 21 नंबर प्रश्न, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? इसमें से पारंपरिक स्रोत हमसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, कोयला। 22 नंबर प्रश्न है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी विक्षेपण। 23 नंबर प्रश्न है, अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? तो सिलेंडरी लेंस प्रयुक्त किया जाता है। 24 नंबर है, ये आंकिक प्रश्न है। इसमें दिया गया है 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम के प्रतिरोधों को पार्ट से बंद किया गया है, तो उनके समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी 3 ओम। अगला प्रश्न है 25 नंबर, चित्रानुसार एमीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान क्या होगा? चित्र दिया हुआ है, इसमें हमसे धारा का मान पूछ रहा है, तो चित्र के अनुसार जब इसको हम सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी 0.5 एम्पियर। अगला प्रश्न है, लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो हमसे पूछा जा रहा है शॉर्ट सर्किट के समय में यह बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्न में किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। 28 नंबर प्रश्न है, नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है? तो यह उत्तल लेंस है। अगला प्रश्न है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? यह हो जाएगा दोनों धाराएं प्राप्त होती है, दिष्ट भी और प्रत्यावर्ती भी। अगला प्रश्न है 30 नंबर, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? हमसे पीएच मान पूछ रहा है किसका? तो अम्लीय वर्षा का। तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होगा 5.6 से कम होना चाहिए। 31 नंबर प्रश्न है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है? यह एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। 32 नंबर प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। क्या परिवर्तन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चमाभिपेशीय द्वारा परिवर्तन किया जाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम हमसे पूछ रहा है, तो इसके 2 नियम हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है, किधर होती है? तो अभिलंब से दूर हो जाती है। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यह हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसकी चाल जो है हवा के पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति आवर्त घंटे की से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? नेत्र गोलक का व्यास जो है वह 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों नीला प्रतीत होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 41 नंबर प्रश्न है, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है? तो यह चीनी की कमी के कारण पनपता है। अगला प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के
संगलन को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निषेचन। 43 नंबर प्रश्न है, अंडाणु निषेचित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडाशय में। 44 नंबर प्रश्न है, खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिवहन तंत्र जो है वह तितलियों में पाया जाता है। 45 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूखे घास एवं पत्ते। अगला प्रश्न है, पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? यानी कि अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो सब जानते हैं जल का परिवहन जो होता है जाइलम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन का द्वारा जब प्रजनन होता है वह ईस्ट में होता है। अगला प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र बहुत ही कॉमन है, हम लोग जिसको ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं, C12H22 और O12। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लीय विक्रियाक का pH मान क्या होता है? तो अम्लीय का pH मान जो होता है वह 7 से कम होता है। ऐसे ही प्रश्नों के लिए हमारे